दर्शकों, अगर आप भी अपने नए कार्यों में, नए व्यवसायों में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत छोटे छोटे सरल उपाय आचार्य श्री आप सभी को बताते हैं। इनकी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। संस्थान के नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान जो भी बातें आचार्य श्री आपको बताते हैं, उन्हें सुनने में, उन्हें लिखने में अगर कोई चूक हो गई है तो उसके लिए भी संस्थान में कॉल करके उन बातों को दोबारा से आप जान सकते हैं। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य श्री, अब आपसे जानना चाहेंगे, घर में बचत किस प्रकार से की जाए? क्या कुछ ऐसे सरल उपाय किए जाएं जिससे कि एक व्यक्ति अपने घर में बचत कर सके? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, धन तो बहुत आता है लेकिन वो ठहर नहीं पाता, क्योंकि अगर हम देखें तो लक्ष्मी का तो स्वरूप ही चंचला है। तो उसका ठहराव कैसे एक व्यक्ति घर में कर सकता है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा इस बारे में। मनुष्य बहुत तरीके से, व्यक्ति उस घर का मुखिया बहुत अच्छे तरीके से कमा रहा है, धन घर में आ भी रहा है, किंतु हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि वह धन कहाँ जा रहा है एवं उस धन की गति कहाँ जा रही है। तो इसके लिए आप किसी भी मंगलवार को लाल गुलाब, सिंदूर, इत्र और लाल कपड़ा, साथ ही केसर, एक लाल कपड़े में बांध करके और उसको पूज करके माँ लक्ष्मी के चरणों में लगा करके, उसके बाद अपनी तिजोरी या किसी भी स्थान पे जहाँ पे आप अपना पैसा इत्यादि एकत्रित करते हैं, उस स्थान पे रख दें। नियमित रूप से रोजाना उसे धूप दीप दें और हाथ जोड़ करके मांगे कि आप सदा हमारे घर में विराजमान रहें। इस प्रकार करने वाले की मनो इच्छा पूर्ण होती है और लक्ष्मी का सदैव उनके घर में वास रहता है एवं कई चीजों में बचत भी रहती है। दर्शकों, जो भी बातें आचार्य श्री आपको बताते हैं उन्हें लिख कर रखें, अपने जीवन में अमल में लाएं, आपको लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। फिलहाल आचार्य श्री आपसे जानना चाहेंगे, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्मरण शक्ति जो होती है वो बेहद कमजोर होती है, तो क्या वजह होती है जो ये स्मरण शक्ति होती है वो कमजोर हो जाती है? क्या ग्रहों का भी इस पर कुछ प्रकोप रहता है? बिल्कुल भावना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस बारे में। व्यक्ति अपने रोजाना के काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती, जिसके कारण वह तनावपूर्ण एवं कई बातों का देख रेख करता है, कई बातों को अपनी को झेलता भी है कि हाँ, मुझे इन्होंने इस बात के लिए इस तरीके से कहा, मेरी छोटी सी गलती थी जिसके लिए मैंने ये सब सुना। यह स्थिति बनती है बुध और शनि के कारण। ग्रहों में बुध को राजकुमार कहा गया है और शनि जो न्याय के देवता हैं। मनुष्य की बुद्धि, कहते हैं ना, बुद्धि से सब कुछ मिलता है। मनुष्य अपनी बुद्धि के न्यूनतम होने के कारण, छोटे होने के कारण उन सब चीजों को भूल जाता है, अपनी स्मरण शक्ति, अपनी याददाश्त को जो है पीछे चलता चला जाता है एवं कई चीजों को भूल भी जाता है। तो इसके लिए मैं आपको सरल उपाय बताना चाहूंगा। किसी भी दिन, किसी भी चांदन पक्ष की, चंद्र पक्ष की बढ़ते हुए दिनों में आप उड़द, दही और सिंदूर तीनों का घोल बना करके लगातार 21 दिन, शनिवार से शुरू करके 21 दिन लगातार आप पीपल पे चढ़ा के आए एवं पीपल देवता से हाथ जोड़ के मांगे कि हे प्रभु, हे विष्णु, मेरी स्मरण शक्ति को आप प्रदान करें एवं मेरी जिंदगी में आए हुए कलह कलेशों को भी समाप्त करें। इस तरह करने से आपकी बुद्धि का विकास होगा और जो छोटी छोटी बातें जो आप भूल जाते हैं, जिन्हें आप स्मरण नहीं कर पाते, आपकी स्मरण शक्ति के कारण जिनके आपको दोष दिया जाता है, वह सब आपकी दूर होंगी। जी दर्शकों, जो भी परेशानियां जीवन में आ गई हैं उन्हें दूर किया जा सकता है, एक छोटा सा प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि हर सुबह हमें एक नया मौका देती है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। तो आप भी कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बिना देर किए आप हमारे संस्थान से जुड़े, आपको लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। आचार्य श्री, अब आपसे जानना चाहेंगे, एक व्यक्ति की मति भ्रम क्यों हो जाती है? क्या ग्रहों की वजह से ये समस्या आती है? क्या किसी की कुंडली में ऐसे ग्रह, ऐसे योग और ऐसे दोष बन जाते हैं जिसकी वजह से उसकी जो मति होती है वो भ्रम में चली जाती है? बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, व्यक्ति नवग्रहों के ऊपर ही इनका पूरा जीवन आधार चलता है। नवग्रहों में कुछ हमारे ग्रह राक्षसी ग्रह हैं, अर्थात उनका व्यवहार जो है वह क्रूर व्यवहार है, जैसे कि शनि, राहु और केतु। राहु जब अपनी स्थिति पे आ जाता है, जब राहु दशा में
अपने न्यूनतम अर्थात नीच भाव को देखता है तो वह मनुष्य को डिप्रेशन में इत्यादि में लाता है और उस इंसान की मति भ्रम कर देता है। वह अपशब्द बहुत सी गलत बातें बोलने लग जाता है, गलत से व्यसनों में पड़ जाता है। राहु के, शनि के एवं केतु के उपाय करने से आपकी मति भ्रम ठीक होती है। जी दर्शकों, अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई समस्या है, मति भ्रम हो चुकी है या आपका कोई अपना इस समस्या से परेशान है, तो बिना देर किए संस्थान से जुड़े, लाभ आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं जीवन में आने वाली परेशानियों को लेकर, कैसे सरल उपायों के द्वारा आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, कैसे जीवन में सुख समृद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, बिना देर के संस्थान से आप जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही अगर आप अपनी कुंडली का अवलोकन करवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कौन से ग्रह ऐसे हैं जिसकी वजह से लगातार आपके जीवन में समस्या आ रही है, तो उसके लिए संस्थान से आप जुड़ सकते हैं। आचार्य श्री का सानिध्य पाके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, एक नई शुरुआत की जा सकती है, अपने परेशानियों को खत्म किया जा सकता है। तो आज ही संस्थान से जुड़े, लाभ आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। आचार्य श्री, अब आपसे जानना चाहेंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआती दौर में ही अपने यौवन अवस्था की नशे की गिरफ्त में चले जाते हैं, चाहकर भी माँ बाप जो होते हैं उन्हें उससे दूर नहीं कर पाते। वो खुद भी चाहते हैं कि हम इससे दूर हो जाएं, लेकिन वो दूर नहीं हो पाते। तो कैसे हम इस समस्या से बचें और कैसे वो सरल उपाय करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं? इन नवग्रहों के सानिध्य से, इन नवग्रहों के अलावा हमारा जीवन कहीं और नहीं है। यही ग्रह अपनी स्थिति के अनुसार हमें व्यसनों में इत्यादि में डालते हैं। नशा पत्र इत्यादि करना ये भी ग्रहों की देन है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस बारे में, कई हमारे घर में ऐसे ऐसे व्यसन में बच्चे पड़ जाते हैं, युवा अवस्था के लोग इस तरीके से पड़ जाते हैं कि उनको उस व्यसन से, उस नशे से, पत्र से निकालने के लिए हमें बहुत से प्रयत्न करने पड़ते हैं, किंतु सारे विफल होते हैं। इसी के बारे में मैं आपको एक सरल उपाय बताना चाहूंगा। जिस भी व्यक्ति को व्यसन अर्थात नशे की आदत हो, जिस भी तरीके का नशा हो, शराब इत्यादि किसी भी चीज से लेकर के उसको नशे की आदत हो, उस दिन माता या उसकी पत्नी शनिवार की सांझ को, साय ढले शाम के समय, उसी व्यसन को, जैसे शराब इत्यादि कुछ भी हो गया, चलते हुए गंदे नाले में बहा दे और हाथ जोड़ करके मांगे कि यह जो मेरा पति या मेरे पुत्र जो भी कोई इस व्यसन को लेते हैं, इसे पीते हैं, उसका यह व्यसन छूट जाए, यह नशा छूट जाए।